दोस्तों पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद आया आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में तगड़ा बदलाव। पंजाब किंग्स सहित दिल्ली कैपिटल्स को मिली है बड़ी खुशखबरियां, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को हार के बाद लगा है तगड़ा झटका। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमें हो गई हैं प्लेऑफ से बाहर, जबकि इन टीमों ने कर लिया है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 के 49वें महामुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल को तगड़ी तरीके से बदल कर रख दिया है। तो ऐसे में आपको इस ब्रांड वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद आखिरकार कौन कौन से बड़े बदलाव हो चुके हैं, कौन कौन सी टीमें किस पायदान पर चल रही हैं और टॉप 4 में कौन सी टीमें नजर आ रही हैं। पंजाब किंग्स सहित कौन कौन सी टीमों को खुशखबरियां मिली हैं और चेन्नई सुपर किंग्स सहित कौन सी टीमों को तगड़े झटके लगे हैं। मौजूदा पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण और प्लेऑफ की पूरी राह इस ब्रांड वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। आईपीएल अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में 49वें लीग राउंड के महामुकाबले में भिड़ंत हुई। कप्तान सैम करन ने चेन्नई के मैदान पे टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का बेहतरीन फैसला किया। इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके 162 रन 7 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में बनाए, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने 24 गेंदों में 29 रन, गायकवाड़ कप्तान के 48 गेंदों में 62 रन और फिर बाद में 23 में 21 समीर रिजवी के और मोइन अली के 15 और महेंद्र सिंह धोनी के 11 गेंदों में 14 रन की पारियां शामिल रही। 163 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मगर ओपनर जॉनी बेयरस्टो ने 46 रन, राइली रूसो ने 43 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाया। अंत में शशांक सिंह ने नाबाद 25, सैम करन ने नाबाद 26 रन बनाकर आसानी से 17.5 ओवर में एक तरफा इस महामुकाबले को 7 विकेट शेष रहते हुए जीत लिया और आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में 2 अहम अंक प्राप्त कर लिए और साथ ही साथ पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण गड़बड़ा दिया है। ऐसे में इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हार के बाद एक तगड़ा झटका लगा है। वैसे में आपको मांगे अगर पॉइंट टेबल का हाल बताएं तो मौजूदा पॉइंट टेबल में 49 महामुकाबलों के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10वें स्थान पर चल रही है। अंतिम पायदान पर चल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली ने इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी टीम की तरफ से सर्वाधिक रन बनाए और ऑरेंज कैप की रेस में वह दूसरे स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से कोई दूसरा खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पा रहा है। फाफ डु प्लेसिस कप्तानी में साल 2024 में अब तक सामना प्रदर्शन करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10वें पायदान पर है। ऐसे में उसका प्लेऑफ का सपना चकनाचूर हो गया है और आपको बताएं अगर पॉइंट टेबल में आंकड़ों की तरफ निगाहें डालें तो 10 मैच वह टीम खेल चुकी है, जिसमें 3 महामुकाबले में उसको जीत मिली है और 7 महामुकाबले में उसको शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। 3 में जीत के कारण उसके 6 अंक है, मगर नेट रन रेट के मामले में -0.41 की उसकी नेट रन रेट चल रही है। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आने वाले पूरे 4 महामुकाबले जीत लेती है, फिर भी उसके 14 अंक हो गए, यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। मुंबई इंडियंस 9वें पायदान पर चल रही है। मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस साल जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वह शर्मनाक रहा है और मुंबई इंडियंस से एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद इसलिए रहती है क्योंकि यह 5 बार की आईपीएल विजेता टीम रही है। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस का इस साल कप्तान बदला, साथ साथ उसकी किस्मत भी बदल गई। मुंबई इंडियंस ने इस साल बेहद ही शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए 10 मैच खेल लिए हैं, जिनमें महज बेंगलुरु की तरह 3 महामुकाबलों में उसको जीत मिली है, जबकि 7 महामुकाबलों में मुंबई इंडियंस को शर्मनाक तरीके से हार झेलनी पड़ी है। 3 में जीत के कारण उसके पॉइंट टेबल में 6 अंक हैं और -0.272 की उसकी घटिया नेट रन रेट के कारण वह 9वें पायदान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 16 अंक चाहिए, मगर इसके 4 महामुकाबले बचे और चारों जीतने के बाद भी उसके 14 अंक हो रहे हैं। ऐसे में प्लेऑफ में पहुंचने का सपना इसका भी ना के बराबर नजर आ रहा है। ऐसे में 8वें पायदान पर शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस टीम चल रही है। गुजरात टाइटंस के आने वाला हर महामुकाबला आप करो या मरो का बन चुका है। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने साल 2024 की आईपीएल के सत्र में बेहद ही ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन किया है। साल 2022 में पदार्पण करने वाली गुजरात ने पहले ही सत्र में शानदार जीत हासिल करके विजेता बनी थी। दूसरे सत्र में फाइनल तक पहुंची चेन्नई से हार गई थी। इस सत्र में वह तो अब प्लेऑफ में पहुंचने भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। गुजरात टाइटंस के साल 2024 के आंकड़े देखे जाएं तो वह बेहद बेकार रहे हैं। 10 महामुकाबले अब तक गुजरात टाइटंस खेल चुकी है। 4 महामुकाबलों में इसको जीत हासिल की है, जबकि 6 महामुकाबलों में बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी है। अब 4 में जीते हैं, इसलिए इसके 8 अंक हैं और -1.113 की सबसे घटिया नेट रन रेट के कारण यह प्लेऑफ से बाहर होते हुए नजर आ रही है। हालांकि इसके पास अभी आने वाले 4 महामुकाबलों में अगर चारों में जीत लेती है तो इसको 8 अंक और मिलेंगे, तो कुल मिलाकर 16 अंक हो जाएंगे तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। परंतु अब गुजरात को एक भी महामुकाबला नहीं गंवाना है, यानी कि आने वाले चारों मुकाबले करो या मरो के बन चुके हैं। पंजाब किंग्स इस महामुकाबले के बाद प्लेऑफ में भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। जीत के बाद उसको बड़ी खुशखबरी मिली है कि वह प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है। सैम करन की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने बेहतरीन वापसी करते हुए पिछले 2 महामुकाबले बैक टू बैक जीते हैं, जहां पर पंजाब किंग्स ने इस महामुकाबले में चेन्नई को उसके ही घर में हराकर इतिहास रच दिया है। पंजाब किंग्स के आंकड़े 2024 के देखे जाएं तो इस सत्र में अभी तक उसने 10 महामुकाबले खेले हैं। सैम करन की कप्तानी में 4 महामुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 6 महामुकाबलों में बुरी तरीके से इसको हार झेलनी पड़ी है। हालांकि यह
जीत का अंतर ज्यादा बड़ा नहीं रहा, इसलिए इसकी नेगेटिव में नेट रन रेट है। 4 में जीत के कारण इसके 8 महत्वपूर्ण अंक पॉइंट्स टेबल में हो चुके हैं। -0.062 की इसकी नेट रन रेट हो गई है और बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद यह अब वापसी कर चुकी है। अगर आने वाले चारों के 4 मैच जीतती है तो यह पॉइंट्स टेबल में 16 अंक प्राप्त करके प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेगी। यानी कि पंजाब किंग्स को आने वाला कोई भी महामुकाबला नहीं गंवाना है, यानी कि आने वाला हर मैच इसके लिए करो या मरो वाला बन चुका है। वहीं पर 6वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स टीम चल रही है। इस महामुकाबले के बाद दिल्ली कैपिटल्स अभी 6वें पायदान पर बनी हुई है। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले महामुकाबले में हार झेल ली है, मगर उससे पहले वह शानदार जीत हासिल करके पहले ही पॉइंट्स टेबल में अच्छे अंक प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है। अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल सर्वाधिक 11 महामुकाबले खेल चुकी है, जिसमें 5 महामुकाबलों में बेहतरीन जीत हासिल की है और 6 महामुकाबलों में इसको बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी है। 5 में जीत के कारण इसके 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स टेबल में चल रहे हैं। -0.44 की अभी घटिया नेट रन रेट चल रही है। दिल्ली कैपिटल्स के पास अभी 3 महामुकाबले बचे हैं और तीनों मैच में अगर वह जीत हासिल करती है तो उसको पॉइंट्स टेबल में 16 अंक हो जाएंगे और इसके बाद वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। यानी कि तीनों महामुकाबले लीग राउंड के उसको जीतने पड़ेंगे। अगर ऋषभ पंत अपनी कप्तानी में टीम को एक भी महामुकाबला गंवाते हैं तो प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट जाएगा। वहीं पर सनराइजर हैदराबाद इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5वें पायदान पर चल रही है। पैट कमिंस को जब इसकी कप्तानी थमाई गई तो इसके आज भाग ही बदल गए। जहां पर पिछले साल शर्मनाक प्रदर्शन करने वाली हैदराबाद ने इस साल कमाल का प्रदर्शन करके बड़ी बड़ी टीमों को चकनाचूर कर दिया है। हालांकि पिछले 2 महामुकाबले गंवा चुकी सनराइजर हैदराबाद ने इतने बड़े अंतर से मुकाबले जीते हैं कि पॉजिटिव में नेट रन रेट चल रही है। अभी तक आंकड़ों की बात करें तो महज 9 महामुकाबले इसने साल 2024 के सत्र में खेले हैं। 5 महामुकाबलों में बेहतरीन जीत हासिल कर ली है, जबकि 4 महामुकाबलों में इसको भी हार झेलनी पड़ी है। 5वें जीत के बाद इसके आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में 10 अंक हैं। अगर यह प्लेऑफ में क्वालिफाई करना चाहती है तो इसको 16 अंक चाहिए। 0.075 की पॉजिटिव में नेट रन रेट के बाद इसके अभी प्लेऑफ में पहुंचने के बहुत चांस है। अगर आने वाले 6 महामुकाबलों में अगर यह 3 मुकाबले जीतती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि अभी राह मुश्किल नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स अभी 4थे स्थान पर बनी हुई है। इस महामुकाबले में हार के बावजूद चेन्नई को पॉइंट्स टेबल में अपने पायदान में नुकसान नहीं हुआ है, मगर इसकी नेट रन रेट में गिरावट आई है, जो कि बाद में जाकर इसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। प्लेऑफ की उम्मीदों में बरकरार चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में शुरुआत में शानदार प्रदर्शन करके टॉप का स्थान हासिल रखा, मगर पिछले 4 मैच में से 3 महामुकाबले गंवा चुकी चेन्नई सुपर किंग्स की भी हालत अच्छी नहीं है। सनराइजर हैदराबाद की तरह इसके भी 10 अंक हैं। हालांकि इसने ज्यादा महामुकाबले खेले हैं। साल 2024 के आईपीएल के सत्र में चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 मैच अभी तक खेल लिए हैं। इसमें 5 महामुकाबलों में इसको जीत मिली है, जबकि उतने ही महामुकाबले इसने हारे हैं। इसके कारण इसके 10 अंक हैं और 0.62 की इसकी नेट रन रेट में गिरावट आई है। तो ऐसे में यह अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना चाहती तो आने वाले 4 में से 3 मैच इसको जीतने ही पड़ेंगे, तब इसकी टिकट कंफर्म होगी। हालांकि नेट रन रेट का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन में दूसरी टीमें भी उतर रही हैं। और टॉप 3 में बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम चल रही है। केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करके वापसी की है और पिछले महामुकाबले में जीत हासिल करके टॉप 3 में अपनी जगह बना रखी है। लखनऊ सुपर जायंट्स साल 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम रही है। 10 महामुकाबले टीम ने खेले हैं और केएल राहुल कप्तानी में अपनी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद इसने 6 मैच जीत रखे हैं। 4 महामुकाबले में इसको भी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। अब 6 मैच जीत है तो इसके 12 अंक हो चुके हैं और 0.094 की पॉजिटिव में नेट रन रेट चल रही है। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे स्थान पर है। अगर इसको प्लेऑफ में पहुंचना है तो इसको आने वाले 2 मैच और जीतने हैं। तो 4 में से 2 मैच और जीतती है तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी, 16 अंक हो जाएंगे। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर टीम दूसरे स्थान पर चल रही है। साल 2024 के आईपीएल में अगर कोई टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम रही तो राजस्थान के बाद कोलकाता वह टीम है जिसने हर टीम को प्रभावित किया है। अब इसके आंकड़े सुन लीजिए। श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की मेंटरशिप में इस टीम ने कमाल करके रख दिया है। जहां साल 2024 के आईपीएल में 9 महामुकाबलों में से 6 मैच ने जीत हासिल की है। 3 महामुकाबलों में इसको भी हारना पड़ा है। हालांकि इसके 6 मैच जीत के कारण 12 अंक है। नेट रन रेट के मामले में इसकी पॉजिटिव में 1.096 की बेहतरीन नेट रन रेट है। यह पॉजिटिव में सर्वाधिक नेट रन रेट है और इसके कारण यह दूसरे पायदान पर बनी हुई है। अगर इसको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो आने वाले 5 में से मैच 2 मैच जीतने हैं और इसका टिकट कंफर्म हो जाएगा और ज्यादा मैच जीतती है तो टॉप का स्थान हासिल करके यह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। ऐसे में पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल्स टीम चल रही है। शिखर पर मौजूद संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने साल 2024 के आईपीएल में जिस तरीके का प्रदर्शन किया हुआ शायद उसके इतिहास में उसने कभी नहीं किया होगा। साल 2024 में कमाल का प्रदर्शन दिखाने वाली संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने अब आंकड़े जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जहां पर
अभी तक 9 महामुकाबले खेले हैं और 8 मैच में जीत हासिल करके 16 अंक प्राप्त कर लिए और प्लेऑफ में क्वालिफाई उसने कर लिया है। एक महामुकाबले में सिर्फ इसको हार झेलनी पड़ी है। 0.694 की बेहतरीन पॉजिटिव में नेट रन रेट है और आने वाले मुकाबले जीत देती है तो यह इसके लिए पॉजिटिव में होगा और टॉप पर यह फिनिश करेगी। इसके कारण इसको आईपीएल के फाइनल पहुंचने के 2 मौके और मिल जाएंगे। तो ऐसे में इसका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। दोस्तों यह तो रही आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल, मगर 49वें महामुकाबले के बाद अब ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की तरफ निगाहें डाल लेते हैं, जहां पर ऑरेंज कैप में सबसे बड़ा बदलाव हो गया है, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है। 10 महामुकाबलों में 63.63 की एवरेज के साथ 509 रन बनाकर वह पहले पायदान पर है, जबकि ऑरेंज कैप रेस में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के विराट कोहली 10 मुकाबलों में 500 रन बनाकर दूसरे पायदान पर हैं। साई सुदर्शन ने 10 मैच में 418 रन बनाए तीसरे और केएल राहुल ने 10 मैच में 406 रन बनाकर चौथे स्थान हासिल कर रखा है, जबकि ऋषभ पंत 5वें पायदान पर है। वहीं पर गेंदबाजी के बारे में बात करें तो पर्पल कैप की रेस में नंबर 1 गेंदबाज अब जसप्रीत बुमराह चल रहे हैं, जिसने 10 महामुकाबलों में शानदार 6.40 की इकोनॉमी से 14 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पर मुस्तफिजुर रहमान है, जिन्होंने 9 महामुकाबलों में 9.26 की इकोनॉमी के साथ शानदार 14 विकेट लिए हैं, जबकि तीसरे स्थान पर हर्षल पटेल हैं, जिन्होंने 10.24 की इकोनॉमी के साथ 10 मैचों में 14 विकेट लिए हैं, जबकि मथीसा पथिराना 13 विकेट लेकर चौथे और अजविन चहल 13 विकेट लेकर 5वें स्थान पर हैं। यह तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस रही। आपको क्या लगता है इस साल कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी? महत्वपूर्ण राय हमको प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। साथ ही साथ आपकी फेवरेट टीम का नाम भी बताएं और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।